बद्दी में ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि कंपनी ने न केवल उनके वेतन में भारी कटौती की, बल्कि कई डिलीवरी बॉयज को बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल दिया। पिछले 25 दिनों से ब्लिंकिट के लिए काम कर रहे इन डिलीवरी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने शुरू में प्रति डिलीवरी 50 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब इसे घटाकर 30 रुपए और कुछ मामलों में 12 रुपए कर दिया गया है। इस कटौती ने उनकी कमाई को इतना कम कर दिया है कि 17 घंटे की मेहनत के बाद भी वे 1000 रुपए तक नहीं कमा पा रहे। डिलीवरी बॉय अजय ने बताया, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेट्रोल का खर्च, मोटरसाइकिल की मरम्मत और रोजमर्रा के खर्चे निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं। ब्लिंकिट के अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, उल्टा हमें पुलिस की धमकी दी जाती है। अन्य डिलीवरी कर्मचारियों ने भी अजय की बात का समर्थन किया और बताया कि कंपनी का रवैया शुरू से ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे अपनी मांगों को लेकर कंपनी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे, तो अधिकारियों ने कोई जवाब देने के बजाय दुकान का शटर बंद कर लिया। जब मीडिया की टीम ने इस मामले में डिलीवरी बॉयज से बात की, तो उनकी व्यथा सुनकर यह साफ हो गया कि उनकी मांगे जायज है। लेकिन ब्लिंकिट के अधिकारियों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और कार्यालय को बंद कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं डिलीवरी कर्मचारियों के शोषण को दर्शाती हैं, जो दिन रात मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे। मेरा नाम गौरव है। मैं ब्लिंकिट में 20-25 दिन से काम कर रहा था। बहुत अच्छे चल रहा था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी कैसी भी, सब बढ़िया काम कर रहे थे सारे साथ वाले। इन्होंने क्या करा, अचानक से मदर डेज का ऑफर ख़त्म किया। सबसे पहले वो हमारे पेट पे लात पड़ी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, हमारी राइडिंग का जो पर चार्ज था, पर राइडिंग का पर किलोमीटर का, उस पर 7-8 रुपये कम किए। उसके बाद हमने 3-4 दिन से हड़ताल करी हुई। चंडीगढ़ से सीनियर आए थे, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने उल्टा हम पे प्रेशर डाला, गर्मी डाली कि जोमेटो पे भी नहीं काम कर पाओगे और यहाँ भी नहीं काम कर पाओगे, कहीं लायक नहीं रहोगे। उसके बाद हमको यहाँ से भगा दिया, यहाँ से उठना बैठना सब बंद करा दिया। बाहर बैठे तो दिक्कत है। कल इन्होंने हमारी प्रशासन की हेल्प ली, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने भी हमारी पूरी सहायता करी। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब डर के मारे आप देख सकते हैं, इन्होंने शटर ही बंद कर दिया है। ये हमसे आँख भी नहीं मिला पा रहे हैं और किसी का कोई इसमें रोल नहीं है। जो साथ के बंदे सब साथ ही खड़े हैं आज भी, पर इन्होंने सरासर हमारे साथ अत्याचार किया है। क्या चाहते हैं प्रशासन को? प्रशासन यही चाहते हैं कि हमारी खड़ी सी खड़ी इन पर कार्रवाई की जाए कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया। नाम शकील है सर। क्या मामला है सर, क्यों इकट्ठे हुए? सर अर्निंग के लिए इन्होंने पहले हमें यहाँ 60 रुपये दे रहे थे, वहाँ अब 40 रुपये देने लग गए हैं। पहले हमारे को EPH का नहीं बताया, अब ये बोलते हैं कि हम 60 रुपये घंटे देंगे, तो उसमें हमारा 50 रुपये का तेल भी लग जाता सर। ये ठीक वो है। तो इसके लिए आपने किसी से बात की है? हाँ सर, की चंडीगढ़ से बंदे आए थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये जो है 60 रुपये वही मिलेगा। मेरा नाम अजय कुमार है और हम भी यहाँ पे 20-25 दिन से काम पे लगे हुए थे। काम बिल्कुल ठीक चल रहा था और ये लोगों को जब भी किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ना तो उनको कोई EPH बताते हैं, ना ही उनको कोई ट्रेनिंग देते हैं, ना ही उनको कुछ ऐसा बताते हैं कि भाई इतना पैसा मिलेगा। बस भर देते हैं कि 20 से 30 हज़ार रुपये आप कमाओगे। 17 घंटे काम करने के बाद बंदे को 1000 रुपये भी नहीं मिलते हैं। और जो मिल रहे थे पहले वो ऑफ़र दिखा दिया कि ये ऑफ़र है 50 रुपये, फिर 33 रुपये, और आज ये हो गया कि भाई जहाँ के हमें 30 रुपये भी मिलते थे, यहाँ से ओमैक्स जाते थे, वहाँ के हमें 25 रुपये 22 रुपये मिलते थे, आज वहाँ के 12-13 रुपये मिल रहे हैं। 17 घंटे करने के बाद भी अगर बंदे को 1000 रुपये नहीं मिल रहा है, तो आप लगाओ कि वो अपनी बाइक ठीक कराए, अपना घर चलाए या अपना पेट पाले। ऊपर से इनके प्रशासनों की धमकी कि हम CRPF बुला देंगे। हम कोई आतंकवादी हैं? कौन इनमें से कौन आतंकवादी है? स्टोर हमसे चला रहा है, हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हो, ऊपर से हमें गर्मी दिखा रहे हो, हमें यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे हो। यहाँ से कह रहे कॉम्प्लेक्स से बाहर चले जाओ, तुम यहाँ रोड से पे जाओगे, कहीं भी जाओ, यहाँ नहीं खड़े होगे। इसका क्या कारण है? मतलब आज हम कुछ नहीं है। ऊपर से आपने शिकायत दी है किसी को अभी तक हमने शिकायत किसी को भी नहीं देनी थी, ना हमें मीडिया को भी देनी थी कि भाई बात सुलझ जाएगी। ये अब प्रेशर पे आ गए कि प्रशासन इन्होंने शुरू करा कि पुलिस वालों को बुला के। हमने ऐसा कोई जुल्म नहीं करा, बैठे थे आराम से, खेल रहे थे, खेलने नहीं दे रहे, या बैठने नहीं दे रहे। तो ऐसे कैसे होगा? पानी तक इन्होंने मना कर दिया कि भाई पानी नहीं पियोगे। फिर जब हम बैठे रहे, पुलिस वाले इनको कह के गए, फिर कह रहे पानी अंदर से ले लो, हमने पानी को मना नहीं करी। तो जब भाई तुम हमें दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हो?
या तो हमारी मांगे पूरी करो। अगर आज भी अगर आप आईडी अगर अपनी लॉगिन करोगे तब ये साइन करवा रहे हैं कि तो पहले साइन करो। जब हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम साइन करके किस लिए दें? और जब हमने कहा था हमारी अर्निंग जब हमने कहा कि आप लिख के दे दो कि भाई हमारे आगे पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम क्यों साइन करके दें? क्या प्रेशर है? राइड के अंदर जो आपका प्राइस कटअप हुआ है वो किस वजह से हुआ है ये भी नहीं बता रहे हैं कुछ भी। ये कहते हैं कि ईपीएच करता है। ये ईपीएच क्या है, एआई क्या है? आदमी नहीं बनाया, पहले आदमी की सोचोगे या मशीन की सोचोगे? या मशीन ईपीएच देने जा रहा है? ये लड़के 17-17 घंटे 12-12 घंटे 24 घंटे में से 4 घंटे नहीं सो पा रहे हैं। कालका से आ रहा है, कोई पनबड़ा वाला से आ रहा है, कोई नालागढ़ से आ रहा है। उठ के मैसेज कर देते हैं लॉगिन करो इनके बाप के नौकर हैं, हमको पैसे नहीं देंगे तो ये। और हर जगह पोस्टर लग रहे होंगे कि 20 से 30 हज़ार रुपये महीना। बंदा यही सोच के आता है। ये है पोस्टर कि ये मिलेगा, ब्राइटनेस फुल कर दो। फुल कर दिया, और बाद में ये हमारे से फॉर्म भरा जा रहा है कि